नमस्कार बच्चों, गणित सेतु अभ्यासक्रम कक्षा 7वीं स्वाध्याय क्रमांक 39 दिन 39वां। उसका घटक है भूमिति और उपघटक है चतुर्भुज। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज, आज हम लोग चतुर्भुज का वाचन किस तरह से करते हैं, चतुर्भुज का लेखन किस तरह से करते हैं, इसके बारे में जानकारी जो है वो हम लोग लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज की आकृति दी है। इसमें चतुर्भुज ए बी सी डी ये चतुर्भुज है। इसमें ए सी और बी डी ये दोनों विकर्ण दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज जो होती है उसको चार भुजाएं होती है और उसके चार शीर्ष बिंदु होते हैं। ए शीर्ष बिंदु एच, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी और शीर्ष बिंदु डी। इसमें भुजा ए डी, भुजा डी सी, भुजा बी सी और भुजा ए बी ये चारों भुजाएं होती हैं। अभी इसके आधार पर हम लोग आगे की जानकारी जो है हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज का वाचन जो होता है वो किसी भी शीर्ष बिंदु से शुरुआत करके घड़ी की दिशा में या घड़ी के विरुद्ध दिशा से चारों ओर से किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर चतुर्भुज ए डी सी बी, उसके बाद डी सी बी ए, उसके बाद चतुर्भुज सी बी ए डी और बी ए डी सी, इस तरह से किया जाता है। और चतुर्भुज लिखने के लिए इस तरह से चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। अभी चतुर्भुज की संलग्न भुजा मतलब क्या, तो जिन दो भुजाओं का एक ही शीर्ष बिंदु कॉमन होता है, सामान्य होता है, उसको संलग्न भुजाएं कहा जाता है। जैसे कि भुजा ए बी और भुजा ए सी बी सी, इनका बी ये शीर्ष बिंदु जो है वो सामान्य है यानी कॉमन है, इसलिए ये दोनों भुजा जो है संलग्न भुजा है। उसके बाद भुजा बी सी और भुजा सी डी ये दोनों भी सामान्य भुजाएं हैं क्योंकि इनका शीर्ष बिंदु सी जो है वो सामान्य है। उसके बाद भुजा सी डी और भुजा डी ए, इनका भी शीर्ष बिंदु डी सामान्य है, इसलिए ये भी दोनों संलग्न भुजाएं हैं। उसके बाद भुजा डी ए और भुजा ए बी, इनका भी ए शीर्ष बिंदु सामान्य है, इसलिए ये दोनों सामान्य भुजाएं हैं। उसके बाद आता है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजा मतलब क्या, तो जैसे देखो भुजा ए बी, इसके सम्मुख मतलब उसके सामने वाली भुजा है भुजा डी सी। उसके बाद भुजा बी सी, इसके सामने वाली भुजा है भुजा ए डी। उसके बाद चतुर्भुज जो होता है उसको ए सी और बी डी ये दो विकर्ण होते हैं। उसके बाद है अभी कोण। चतुर्भुज के जो कोण होते हैं तो इनके संलग्न कोण, जैसे कि देखो कोण ए बी सी, इसका संलग्न कोण कौन सा है, कोण बी ए सी डी। उसके बाद कोण बी सी डी, इसका संलग्न कोण सी डी ए। उसके बाद कोण सी डी ए, इसका संलग्न कोण कोण डी ए बी। उसके बाद कोण ए बी सी, इसका संलग्न कोण बी सी डी। तो इस तरह से ये संलग्न कोण है। उसके बाद उसके सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले, तो देखो जैसे कि कोण ए बी सी, इसके सामने वाला कोण ए डी सी। उसके बाद कोण बी सी डी, इसका सामने वाला कोण बी ए डी। तो इस तरह से ये सम्मुख कोण हो गए। उसके बाद अभी इसी तरह जो मैंने जानकारी बताई है तो उसी तरह आप लोगों को इस जानकारी को अच्छी तरह से याद में रख के आपको ये जो चतुर्भुज बनाए हैं इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखो यहाँ पर चतुर्भुज पी क्यू आर एस ये है और यहाँ पर इस चतुर्भुज का निरीक्षण करके जैसे मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी बताई वैसे आपको इस यहाँ पर उसके नाम लिखने के हैं। तो पहला है सम्मुख कोणों के जोड़ियों के नाम लिखो। यहाँ पर मैंने आपको अभी यहाँ पर देखो सम्मुख कोण जो है चतुर्भुज के सम्मुख कोण, देखो यहाँ पर मैंने करके लिख के दिखाए हैं, वैसे सम्मुख कोणों के नाम लिखने के हैं। सम्मुख भुजाओं के नाम लिखो। सम्मुख भुजा मैंने आपको बताई है कि आमने सामने वाली भुजा। उसके बाद संलग्न भुजाओं के नाम लिखो। मैंने बताया था कि संलग्न भुजा मतलब क्या, जिन दो भुजाओं का एक शीर्ष बिंदु सामान्य होता है, कॉमन होता है, ऐसी भुजाओं को संलग्न भुजा कहा जाता है। देखो जहाँ पर मैंने करके दिखाया है। उसके बाद संलग्न कोणों के नाम लिखो, मतलब जो कोण जो होता है जिनका क्या होता है एक भुजा सामान्य होती है, जैसे कि पी क्यू आर, इसकी सामान्य मतलब इसका संलग्न कोण क्यू आर पी, तो ये भुजा उनकी सामान्य हो गई। तो इस तरह से संलग्न कोण जो है उनके नाम लिखो। चतुर्भुज के विकर्ण के नाम लिखो। विकर्ण मतलब चतुर्भुज के पी आर और क्यू एस ये दोनों विकर्ण हैं। और उसके बाद चतुर्भुज के नाम लिखो। तो जैसे मैंने यहाँ पर चार प्रकारों से चतुर्भुज के नाम लिखवाए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर चतुर्भुज के नाम लिखने के हैं। जैसे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज क्यू आर एस पी, चतुर्भुज आर एस पी क्यू और चतुर्भुज एस पी क्यू आर।
तो इस तरह से सभी प्रश्न जो है, जो एक मैंने आपको यहाँ पर पूरा हल करके दिखाया है, दूसरा प्रश्न आपको अपने कॉपी में हल करना है। तो आपको ये वीडियो देखकर अच्छी तरह से समझ लेने का है और ये प्रश्न हल करने का है।